हमारी कहानी सीजन 2 एपिसोड 208। तुरान, रहमत और समरा जो है गाड़ी में बैठ के पहुंचते हैं मुर्तजा साहब के घर, मुर्तजा बाबा के घर। प्लान ये होता है कि समरा अंदर जाएगी और जाके बताएगी कि मुझे पता है कि फकीर साहब कहाँ पे हैं। समरा जाती है मुर्तजा साहब के पास और जाके मुश्किल से बामुश्किल वो बता पाती है। और जो है ये सुनते ही सारे जो है मुर्तजा बाबा अपने बंदों के साथ कहते हैं कि चलो चले जाके उसको पकड़े हुए फखरी को। वो सारे वहां चल जाते हैं। इतनी देर में जो है समरा देखती है कि बासित को कहाँ रखा उन्होंने, तो देख लेती है बासित को घोड़ों के अस्तबल में रखा हुआ है। वो भाग के जाती है गाड़ी में, तुरान और रहमत को जाती है कि बासित वहां पे बंद है। उतनी देर में बासित भी जो है एक जो उसकी जो हिफाजत में मामूर एक बंदा होता है उसको कहता है कि थोड़े से मेरे हाथ ढीले कर दो यार, ये बहुत सख्त है। वो उसके करीब आता है और उसके जो गिरा लगी होती है रस्सियों से उसको हल्का करने की कोशिश करता है, तो बासित उसके सर पे मार के भाग जाता है। उस टाइम बारिश भी हो रही होती है। इतनी देर में तुरान और रहमत भी वहां पे पहुंच जाते हैं। वो बासित को देखते हैं कि बासित पहले ही वहां से भाग खड़ा हुआ। बासित उसको देखते ही कहता है कि चलो चलो जल्दी करो, गाड़ी में चलो। वो उनमें से यहाँ कोई भी नहीं है, वो सारे गए हैं फखरी साहब को ढूंढने, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। दूसरी तरफ फिजा, उसके बाबा और बच्चे जो है जमील के घर में होते हैं। जमील की जो माँ होती है वो जो है बातें उनको सुना रही होती है और कहते हैं कि अब तुमने जाना नहीं, जाओ अपने घर। इस तरह के तंज वो कर रही होती है जिसको फखरी साहब भी सुन रहे होते हैं, जमील और फिजा भी सुन रहे होते हैं। लेकिन फखरी साहब उसको मजाक में डालने की बार बार कोशिश करते हैं ताकि उनका ध्यान किसी और तरफ हो। दूसरी तरफ जो है उनको मुर्तजा बाबा को ये पता लगता है कि जो बासित है वो भाग चुका है, और इस बात का जो गुस्सा वो करता है अपने बंदों पे कि तुमसे एक बंदा ना संभाला जा सका, जरूर ये उस लड़की की कारस्तानी है, ढूंढो उस लड़की को और जल्दी करो, अभी हमें उसके घर जाना है, हम फखरी के घर पे जाएंगे। गाड़ियों में सारे बैठते हैं और फखरी के घर की तरफ चल पड़ते हैं। इतनी देर में जो है बासित उसको फोन करता है कि वो सब हमारे पीछे हैं, जल्दी करो, जमील के घर से जल्दी बाहर निकलो, मैं तुरान के साथ आ रहा हूँ। ये सुनते ही फिजा, फखरी साहब और बच्चे उठते हैं और बाहर सड़क पे आके खड़ा हो जाते हैं कि यहाँ से। फिर वो उनसे पूछते हैं कि अब कहाँ जाना होगा, अगर यहाँ पे हम रहे तो हमें वो छोड़ेंगे नहीं। फैसला यही होता है कि गांव में जाया जाए। तो इतनी देर में जो है फखरी साहब कहते हैं कि मेरे पैसे घर पड़े, मैं जल्दी से पैसे लेके आ रहा हूँ। रहमत उसको मना करता है लेकिन फखरी साहब बात नहीं आते और इतनी देर में गाड़ी पहुंच जाती है। गाड़ी में जो है बच्चे और फिजा और बासित बैठते हैं। तुरान और समरा नहीं जाते, वो तुरान अपने घर में और जमील समरा जो है जमील के घर में ही रहती है और बाकी गांव की तरफ चल पड़ते हैं। वो कहते हैं कि जल्दी से बाबा को रास्ते में से ले लें, बाबा जो है घर पैसे लेने गए हैं। उतनी देर में जो मुर्तजा के बंदे हैं वो फिजा के घर पहुंच जाते हैं। वो घर के अंदर देखने के बजाय वो कहते हैं अंदर है या नहीं है, इनको जला दिया जाए। वो पेट्रोल छिड़क के आग लगा देते हैं। जैसे ही वो आग लगाते हैं तो फिजा जब गाड़ी में से वहां से अपने घर के पास पहुंचती है और देखती है घर को आग लग रही है, तो रहमत एकदम उठता है, बेचैन होता है कि मेरे तो बाबा अंदर है। उसको बासित मना करता है लेकिन रहमत जो है देख लेता है कि बाबा एक गाड़ी के पीछे छुपे होते हैं। वो जाके बाबा को कहता है कि बाबा यहाँ क्या, वो ऊंची आवाज में कहते हैं बाबा बाबा। मोहब्बत में जरा उसका जोश और जज्बात से निकलते हैं ये उसके अल्फाज, लेकिन जो मुर्तजा साहब और जो उसके बंदे हैं वो ये आवाज सुन लेते हैं। वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो फखरी और रहमत होते हैं गाड़ी के पीछे। ये देखते ही जो है फिर फखरी और रहमत भागना शुरू कर देते हैं और मुर्तजा उसके सारे बंदे अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं उनके ऊपर। हर तरफ से गोलियों की बौछार मुर्तजा उसके बंदे करते हैं रहमत पे और फखरी साहब पे, लेकिन गोली उनको नहीं लगती, वो बच जाते हैं और फौरन से गाड़ी में बैठते हैं बासित, फिजा भी और रहमत और फखरी साहब भी, और वहां से भाग पड़ते हैं। उनकी जो पूरे बंदे हैं वो भी अपनी गाड़ियां लेके उनके पीछे चल पड़ते हैं और सड़क पे भी फायरिंग गाड़ी पे करते रहते हैं। ये देख के बासित परेशान हो जाता है। वो कहते हैं जल्दी से जमील को फोन मिलाओ ताकि वो पुलिस को कॉल करे। जमील को कॉल की जाती है, फिर तुरान को भी कॉल की जाती है और जमील जो है पुलिस स्टेशन बताता है कि ऐसे ऐसे जो है खतरे में है, बच्चे खतरे में है, जल्दी करें, अपनी टीम लेके जाए। दूसरी तरफ जो फातिमा साहिबा है वो पूछती है क्या हुआ, ऐसा ये क्या हो रहा है। एकदम जब उनको पता लगता है तो वो और भी बातें सुनाती है समरा को। मुर्तजा साहब जो है वो पीछे नहीं आते, वो उनके सिर्फ बंदे ही उनके पीछे होते हैं। ऐन वक्त पे पुलिस आ जाती है और पुलिस जो है सड़क पे उन लोगों को घेर लेती है और पकड़ लेती है जो फायरिंग कर रहे होते हैं। पुलिस उनके बंदों को तो पकड़ लेती है
बच्चे और सारे गाड़ी में बैठे होते हैं, काफी दूर निकल आते हैं और उसी टाइम गाड़ी का टायर जो है वो खराब हो जाता है, फट जाता है या पंक्चर हो जाता है, जो भी है। और इस तरह वो घर से काफी दूर होते हैं और घर जा भी नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है वहां पे मुर्तजा के बंदे हों। उनको जो है रात गाड़ी में गुजारनी पड़ती है। अफरा तफरी की वजह से बासित को होंठ पे जख्म भी आता है। खैर सुबह होती है, सुबह हो के वो तुरान को फोन करते हैं और पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है। तुरान खिड़की से देख के बताता है कि उसके 2 बंदे अभी भी बाहर है। ये सुन के जो है बासित कहता है अब हम कहाँ जाए, कैसे रात गुजारे। रात तो गुजर जाती है, सुबह हो जाती है, मतलब कैसे अब हम आगे किस तरह जाएंगे। अभी मुर्तजा साहब पकड़े नहीं गए, उसके बंदे हमारे घर के बाहर खड़े हैं, घर जल चुका है। खैर जो है तुरान जमील के घर जाता है और जमील को और समरा को सूरत हाल बताता है और कहता है चलो मेरे साथ उनकी तरफ हमें जाना है। वो उनकी तरफ चल पड़ते हैं, लेकिन फातिमा साहिबा से छुप गए, क्योंकि फातिमा साहिबा आगे भी बहुत बातें सुना लेती हैं। यहाँ पे एपिसोड 208 का इख्तिताम होता है। उम्मीद है आपको ये शॉर्ट रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।